हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का आज जो सेट होने वाला है ये आपका बायोलॉजी का है, यानी जीव विज्ञान का है। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर आपका यहाँ पे 4 और सेट नंबर 5, यानी 2 सेट को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और कल आप सभी लोग का आ जाएगा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सेट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका मिलाने वाला सेट होता है, जिसे मान के चलिए विविध का है, तो उसमें क्या है कि आप सभी लोग को टेलीग्राम में मैं 200 का PDF दे दूंगा आप सभी लोग को। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जा करके वहाँ पर लिखिएगा GK विद सूरज, वहाँ पे आएगा टेलीग्राम का चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन होकर PDF को आंसर के साथ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं। इसको अच्छे से देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। कहता है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो यह आपका होता है ऑप्शन बी, पुटिका। क्या हो जाएगा? पुटिका। अगला है कि एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, एस्ट्रोजन आपका यहाँ पे हार्मोन है। और हाँ, एक बार आप सभी लोग को और बात बता दूं कि इस बुक में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर एरर दिया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है कि ना चाहते हुए भी आंसर गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग को कोई भी अगर बाय मिस्टेक कोई भी आंसर गलत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। मधुमेह पूछा गया है, तो आप सभी को पता ही होगा, इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। और हाँ, खान सर का भी जल्दी ही सेट में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए फिर मैं आप सभी लोग को जल्दी ही स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है ऑप्शन ए, यानी आइलेक्ट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका 5वें का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ से। तो ये आपका उत्पन्न होता है ऑप्शन बी, अग्न्याशय से। कहाँ से? अग्न्याशय से। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न पे आपका स्टार बनाया हुआ है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इसमें से पूछा गया है कौन सा आपका पादप हार्मोन नहीं है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। अगला है कि इंसुलिन प्राप्त होती है कहाँ से। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इंसुलिन जो प्राप्त होता है ये आपका होता है ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से होता है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये आपका भंडारित रहता है ऑप्शन बी, यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 12 का यहाँ पर दिया गया है, तो आपका ऑप्शन देख करके आंसर करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परावर्तु हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन आपका पैराथायराइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखिएगा आपका यकृत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सही आंसर आपका 14 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, पिट्यूटरी हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किससे होता है। तो पित्त का जो संचय होता है वो आपका पित्ताशय से होता है, जो कि उत्तर आपका डी उत्तर हो जाएगा। शरीर के किस भागों में पित्त का निर्माण होता है। तो शरीर के जो कौन सा है, तो यकृत से ही होता है, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा 16 का। अगला प्रश्न है कि हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है। तो प्रयुक्त गैस कौन सा है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, एसिटिलीन। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। अगला प्रश्न क्या है, एक सेकंड, इसको कंप्लीट कर दिया गया, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कच्चे फल को पकाने के लिए गैस, यानी जिस गैस का प्रयोग होता है उस गैस का नाम बताइएगा। तो सही आंसर 18 का हो जाएगा आप सभी लोग का, ऑप्शन बी, एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। अगला है कि जब चींटियां काटती है तो वे अंत प्रक्षेपित करती हैं। तो अंत यानी कौन सा वो अम्ल छोड़ती हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर देखा जाए तो आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर आवाज़ यानी शोर आ रही होगी, बहुत बच्चे जो शोर कर रहे हैं, ठीक है, छोड़िए उनको। देखते हैं क्वेश्चन हम। कहता है कि निशंस प्रणाली कौन सा है? निशंस प्रणाली जो है या फिर निशंस प्रणाली जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका उत्तर बी हो जाएगा, वेल हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है या फिर रखता है? चलिए बताइएगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कौन सा होता है? तापक्रम होता है कितना फ़ारेनहाइट पूछा गया है। तो याद रखिएगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करके बताइएगा। तो परजीवी पौधे हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरबेल। क्या हो जाएगा? अमरबेल। अगला है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी बीजों से और तना काट से। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेंटा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यकृत हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आज आप सभी लोग का 1 तारीख है, तो हो सके तो 2-3 तारीख को मैं नया स्पीडी का करंट अफेयर लेके आऊँगा, उसमें एमसीक्यूज नया करवाया जाएगा और फिर से अपडेट किया जाएगा। मैं आप सोच रहा हूँ कि जितना आपको करंट अफेयर रिवीजन करा दूँ उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो 27 का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लीहा। क्या हो जाएगा? प्लीहा। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, 28 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर का। अगला प्रश्न है कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो क्या आपका इसमें उभयनिष्ठ नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छर प्रजाति। अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कीट के काटने से आपका उत्तर बी हो जाएगा, डेंगू होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो ये किसकी कमी हो जाती है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, प्लेटलेट्स की। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, सर रोनाल्ड रास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी उत्तरदायी है? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपका उत्तर बी हो जाएगा, यानी पी वाई वैक्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। यानी एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे 35 का उत्तर यहाँ पे पुष्पों का हो जाएगा। एक कुत्ते से भी संबंधित एक होता है, आप उसको कमेंट करके बताइएगा। एक है कि आपका हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये आपको पता है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विषाणु के द्वारा। आई थिंक यही हमको लग रहा है। अगला है कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण यही होता है 38 का, आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रोटा वायरस। अगला प्रश्न है कि वातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो ये आपका होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जवान महिलाएं में होती हैं, यंग महिलाएं में। अगला प्रश्न है कि सिलिकोसिस एक है क्या? सिलिकोसिस एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा, फेफड़े से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी कौन से तत्व की कमी के कारण? सभी को पता है आयोडीन की अगर कमी होती है तो कहीं ना कहीं घेंघा रोग देखने को मिल जाता है, और ये गले के बगल में यानी नीचे होता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया गया चावल या फिर पॉलिश हुआ चावल है, जो लोग पीड़ित हैं। तो 42 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरी। ये कौन सी विटामिन होता है? इसका रासायनिक आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो।
अगला प्रश्न है कि बीमारी पता करने के यंत्र यानी MRI का मतलब क्या होता है। तो MRI तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा, इसका होता है चुंबकीय यानी रेजोनेंस चित्रीकरण हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि MRI निम्न में से क्या है। तो MRI जो है एक प्रकार से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, यानी किसको पहचान करने के लिए। तो ये आपका किया जाता है ऑप्शन सी, यानी ऑस्टियोपोरोसिस को ये पहचान किया जाता है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी, यानी सैल्मोनेला बेसिलाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहता है कि अर्टाटप्य उपभोग से होता है। यहाँ पर लिखा गया है अर्गटाटप्य उपभोग से होता है। तो 47 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संदूषित अन्न के लिए। याद रखिएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम की अधिकता से होता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मानसिक जड़ता हो जाएगा। अगला है कि कहता है कि DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पोलियो के मतलब इसमें काम नहीं आता है। अगला है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 53 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मम्प्स, रेबीज और हर्पीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। कौन सा खनिज जो है आवश्यक है। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो याद रखिएगा, आपका उत्तर 55 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा, किडनी। ठीक है, आगे देखते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन की कमी से सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया था, घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। पोटेशियम अल्पता से, तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निम्न रक्तचाप हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं। तो याद रखिएगा, 58 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, आर्सेनिक 74 हो जाएगा। सी आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो सोडियम हो जाएगा। डी आपका उत्तर हो जाएगा। रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस 32 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रॉयल हीमोफीलिया हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है तो रक्त का स्कंदन न होना। आपका 62 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है। कौन सी व्याधि आनुवांशिक है। तो 63 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हीमोफीलिया। क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। तो आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इरेटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है।
तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पेशी दुष्पोषण हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में आप सभी लोग याद रखिएगा 66 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क हो जाएगा। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 68 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आँख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आँख। अगला प्रश्न है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का जो वायरस है शरीर में प्रवेश करता है किससे? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 69 का ऑप्शन आपका बी दिया गया है, दूषित भोजन तथा जल से। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। पोलियो का कारण पूछा गया है, तो अभी मैंने आपको बताया विषाणु द्वारा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो आप सभी को पता ही होगा पोलियो के टीके की खोज साल्क के द्वारा किया गया था, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था किसने? तो ये किया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, जॉन्स साल्क ने किया था, बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो 73 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पोलियो। क्या हो जाएगा? पोलियो। अगला है कि एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? तो ये आपका होता है एथलीट फुट, याद रखिएगा, ये फफूंदी से होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसी को कवक बोला जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है कौन से मतलब टेस्ट वगैरह करके? तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा ईईजी हो जाएगा, उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है उसका नाम बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया मस्तिष्क, ब्रेन, जिस तरीके से ऑप्शन आता है उसी के हिसाब से आप आंसर करिएगा। अगला है कि पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, तो आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीनो वायरस। क्या हो जाएगा? रीनो वायरस। अगला है कि एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया कहते हैं, तो एनोस्मिया कहा जाता है ऑप्शन बी, घ्राण संवेदना की कमी को। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो यह आपका होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ए आपका 79 का उत्तर हो जाएगा। अगला कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा डीएनए वायरस। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो 82 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एनिमोसैसिलिक एसिड हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? कौन सा रोग है जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि तपेदिक जो रोग का कारण है, यह आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे जीवाणु हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो 85 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लग्जा। क्या हो जाएगा? लाग्जा। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो आप बताइएगा। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेग हो जाएगा। बाकी आपका मलेरिया, पित्त ज्वर, डेंगू ये सब मच्छर से हो ही जाता है। अगला है कि एलर्जी के कारण, याद रखिएगा इसमें बोल रहा है कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी, इसमें बोल रहा है कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अस्थमा। क्या हो जाएगा? अस्थमा। अगला है कि यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसे रोग हो सकता है कौन सा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी का उसे रोग हो सकता है। तो वही भी कहने के होता है ना कि कोई भी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें से कौन सा जोड़ी गलत है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, पोलियो बंदर हो जाएगा। अगला यानी बंदर के काटने से पोलियो नहीं होता है, यह कहने का मतलब है। अगला है कि गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, फाइलेरिया। क्या हो जाएगा? फाइलेरिया। अगला है कि अबिंदुकता एक बीमारी है किसकी?
तो अबिंदुकता जो बीमारी है ये आपकी आंख से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। अब ये बताइए कि जो नेत्रदान दिया जाता है उसमें कौन सा अंग जो है आंख का वो दिया जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, हो सके तो आगे ये क्वेश्चन आ जाए, तो इससे पहले आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो 92 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अवतल लेंस प्रयुक्त करके बी आपका उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा उल्टा होता है, अगर आपको दूरदृष्टि दोष हुआ है तो नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देगी, अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देगी। इसको आप समझिएगा, ऑप्शन अच्छे से समझ के आंसर करिएगा। आंखें के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो 94 का आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, दृष्टि पटल। क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल। अगला है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अक्षपट यानी रेटिना हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो आंख का रोग कहा जाता है आपका ऑप्शन डी, मोतियाबिंद हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से बॉन्ड स्पेक्ट्रम औषधि है? तो ये आपका है ऑप्शन ए, यानी क्लोरे मैफनिकॉल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो ये जो बीमारी होती है आपका उत्तर डी हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। कहता है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है कहाँ से? तो आपका उत्तर हो जाएगा मच्छर के काटने से HIV रोग नहीं फैलता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV से कौन सा होता है? तो एड्स होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में अगर आपको याद है तो। अब आते हैं अगले सीट पे, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एड्स का कारण है, बताइए एड्स कैसे होता है? तो कहीं ना कहीं एड्स देखा जाए तो विषाणु यानी वायरस से ही हो जाता है, तो आपका उत्तर किसी के संपर्क में आने से भी आपका एड्स वगैरह, मतलब सबके नहीं, उस तरीके से होता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी विषाणु हो जाता है। अगला कि एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन होता है, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV/AC हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि कहता है कि HI यानी AIDS, AI यानी एड्स लिखा गया है, एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। एड्स वायरस यानी HTLD थर्ड की खोज किसने किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका रॉबर्ट गेलो हो जाएगा। अगला है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? तो आजमाया गया दवा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जीडोविडीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि एलिया प्रशिक्षण किया जाता है, यहाँ पे देखिए एलिसा होना चाहिए, इंग्लिश तो सही लिखा है लेकिन इंग्लिश हिंदी में सही नहीं लिखा है, तो एलिसा टेस्ट पूछा गया है। तो एलिसा टेस्ट एड्स पहचानने के लिए ही किया जाता है, उसी से मालूम चलता है कि आपको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो ये आपका होता है ऑप्शन बी, विषाणु। अगला प्रश्न है कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना उनके उन्मूलन में सहायक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जापानी एन्सेफेलाइटिस के कारण होता है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो शरीर में अगर लोहा की कमी है तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त क्षीणता हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस रोग एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिसल्स यानी खसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खसरा की बीमारी होती है, तो खसरा खास भाई वायरस, देखिए इस तरीके से आप 12 का उत्तर आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक बैक्टीरिया और एक क्या बोलते हैं कि वायरस और प्रोटोजोआ का एक ट्रिक बनाया गया है, उसमें क्या है कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक जैसे वायरस को भाई बोला गया है और बैक्टीरिया को बैटरी बोला गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए जैसे काली खांसी,
तो काली खांसी कहीं ना कहीं एक तरीके से काली बैटरी देखे होंगे, तो उस तरीके से बैटरी संबंधित है कि कुष्ठ वाला भी होता है उस तरीके से, मतलब आप सभी लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उस तरीके से ट्रिक समझा गया है कि थोड़ा सा बेहतर होता है। ठीक है, मैं कभी आपको बताऊंगा जरूर उस ट्रिक को, अगर वो जब समझ जाएंगे तो आपका कभी भी ये आपका गलत नहीं होगा, चाहे आपका वायरस का हो, चाहे आपका बैक्टीरिया का हो, चाहे आपका कोई भी हो। ठीक है, चलिए अगला है कि मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यकृत का शोषण रोग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से आपका होता है ऑप्शन सी, यकृत होता है। अगला है कि कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। तो कौन सी बीमारी है जो सबसे कम संक्रामक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पीलिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी है। तो संक्रामक बीमारी आपका कौन सा है, तो ये सभी एड्स, गलसुआ और छोटी माता। सबसे तगड़ा आपका सभी होता है, लेकिन एड्स सबसे तगड़ा है। अगला है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा आप सभी लोग याद रखिएगा, 17 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक वर्धान्य पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्धान्य के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्र में, यानी उसके किस में। तो 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्रियों के पुत्रों में, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला कि रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे। तो रानीखेत सभी को पता है, यह आपका मुर्गियों से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। अगला है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे गए सभी रोगों के होने वाले संभावना का बताया है कि जो नीचे सभी रोगों के होने वाले संभावना किस से होता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी फ्लोरिसिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहता है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, टीबी, यक्ष्मा। अगला है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। तो ये लगाना चाहिए आपका जन्म से तुरंत बाद, जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके बाद उसको लगा देना चाहिए, मतलब जिस हिसाब से उसको लगाना चाहिए, लेकिन जन्म के बाद ही लगाना चाहिए। अगला है कि बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर ए हो जाएगा, गुर्दा। क्या हो जाएगा, गुर्दा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। तो याद रखिएगा आपका उत्तर बी हो जाएगा, कोयला खनन उद्योग में, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेटकाउ रोग का कारण पूछा गया है। मेटकाउ रोग का कारक क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रयांस। क्या हो जाएगा, प्रयांस। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूड एंड माउथ रोग होता है, वो कारण क्या है। तो उसका कारण यही है, विषाणु के कारण, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। फूड और माउथ रोग निम्नलिखित में से मुख्यतः किन में पाया जाता है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी मवेशी व भेड़, भेड़ व बकरियां, मवेशी व सुअर भी हो जाएगा। अगला कि कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा। तो ये आपका उत्पन्न किया जाता है 29 का ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा। क्या हो जाएगा, जीवाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया के रोग में शरीर निम्न संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रित के लिए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कैंसर। क्या हो जाएगा, कैंसर। यहाँ पे कैंसर लिखा है, कैंसर। अगला प्रश्न है कि कहता है, एक सेकेंड, इसमें बोला गया है, कहता है कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ करके, यानी किसको छोड़ करके। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंत ज्वर, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है, वो आपका पूछा गया है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गठिया उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो 34 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मधुमेह हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया जाता है। तो इंसुलिन का जो आविष्कार किया जाता है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी FG बेंटिंग ने।
इंसुलिन का इस तरीके से आप विलियम नहीं बैटिंग मार सकते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की कमी यानी हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस। अगला, कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग पूछा गया है। तो 37 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यकृत लीवर हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? एक वायरस द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। अगला है कि कहता है कि एम्फाइसीसा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणित प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुसफुस यानी आपका फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में आज रोग निवारक कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वो आपका पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरोपथेलमिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो बर्ड फ्लू विषाणु है आपका ऑप्शन डी, H5N1 हो जाएगा। अगला है कि विश्वमारी H5N1 फ्लुएंजा को कहते हैं। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू हो जाएगा। बी आपका उत्तर हो जाएगा। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो 44 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक पूछा गया। माफ़ कीजिएगा, मक्का की पत्ती बोला गया है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर जो सफ़ेद हो जाता है ये आपका पूछा गया है। तो 45 का आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, याद रखिएगा, डी हो जाएगा, यानी ZN की कमी। ठीक है, जिंक की। अगला है कि कहता है कि पायरीला किस फसल का कीट है? बताइए। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो ये आपका कवक रोग है आपका ऑप्शन बी, सरसों का। अगला है कि गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग पूछा गया है। तो 48 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, काला कीट और स्मट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। धान का टुंगड़ो विषाणु प्रसारित होता है। तो ये आपका प्रसारित होता है ऑप्शन डी, हरी पत्ती के यानी फूद के द्वारा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि आलू में ब्लैक हॉट का जो कारक होता है ये आपका पूछा गया है। तो 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी। उत्तर आपका सी हो जाएगा। भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी होती है किससे? तो आपका भिंडी में सफ़ेद मक्खी से होता है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला कि कलाय खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन ए, यानी खेसरी दाल के। क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कि औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं। तो आपका 53 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मांडी। क्या हो जाएगा? मांडी। अगला प्रश्न है कि परखनली, कहता है कि परखनली शिशु के मामले में याद रखिएगा आपका निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीव है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर आपका ये हो जाएगा, डाली हो जाएगा। अगला कि किस देश में पहला ट्रांसजीनी यानी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 56 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान। अगला कि गरिमा सेकंड नाम है किसका? गरिमा द्वितीय नाम है किसका? तो 57 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी क्लोन्ड भैंस का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 58 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊँट का। अगला कि सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वो आपका एक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। अगला प्रश्न क्या है कि बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिक से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य पूछा गया है। तो इसका लक्ष्य आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे नाशक जीव सह बनाता है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? तो परजीवी पादप आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा। अगला कि सुनहरा धान में प्रचुरता होता है। तो सुनहरा धान में देखा जाए तो आपका विटामिन ए होता है, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होता है। तो गोल्डन धान में आपका विटामिन ए ही होता है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला कि पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका विटामिन ए हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया है। तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी, जी.एस. खुश ने किया है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। पुरुष जीन संगठक है होता है। तो देखिए आप सभी को पता ही होगा जो पुरुष जीन के अंदर जो होता है 66 का होता है, ऑप्शन बी एक्स वाइस। अगर आपका महिला से पूछा जाए तो आप डबल एक्स मार सकते हैं, ठीक है, महिला के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो बालक का जन्म होता है 66 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पुरुष का वाई और स्त्री का क्या होता है एक्स। इस प्रकार से आप सब लोग याद रख सकते हैं, पुरुष में आपका एक्स वाई होता है और महिला में एक्स डबल एक्स होता है। आगे देखते हैं, कहता है, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको हम देखेंगे। इसमें बोला कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भ्रूण के लिंग को, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो क्रिक और वाटसन, इस तरीके से आप इसको डीएनए की संरचना हो सकते हैं, इन्हीं के द्वारा ये खोज किया गया है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया गया था 70 का उत्तर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। अगला एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन डी आनुवंशिकी, उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? तो 72 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन हो जाएगा, डी उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैनिको प्रौद्योगिकी है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो 74 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जीन अभियंत्रक में नवीनतम तकनीक विकसित हुआ है, वो आपका आंसर पूछा गया है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आपका वीडियो टाइम से नहीं आ पा रहा है। जल्दी ठीक हो जाएंगे तो आप सभी लोग को वीडियो और आवाज़ में भी आप सभी लोग को चेंज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कहता है कि पैतृक कथा यानी पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो कौन आपका सहायक है? तो 76 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है कि मानव यानी मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, तो ये आपका काम में लाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो ये आपका किन क्षेत्रों में होता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, उपयोग तो सभी हो जाएगा, केवल पैतृत्व विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों की रक्षा में, और आपका ऑप्शन भी ए भी हम देख लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए, केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायता वैज्ञानिक परीक्षण में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो 79 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। अगला है कि जब एक जीन या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? तो यह तथ्य आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुप्रभाविता हो जाएगा। अगला है कि 2,4-D देखा जाए तो आपका उत्तर एक यानी खरपतवार नाशी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कहता है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा। अगला है कि निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में यानी असमर्थ है? तो आप सभी लोग बताइए, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, डिंगो। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंतर
उदर के अंदर का परीक्षण यानी एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 84 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो 85 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा एक्स किरण। क्या हो जाएगा? एक्स किरण। अगला कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार से देखा जाए 86 का, तो आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल हो जाएगा। अगला कोलेस्ट्रॉल है एक क्या? तो अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी स्टेरॉइड हो जाएगा। अगला कि कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है किससे? तो यह आपका होता है धमनियों का कठोर हो जाना, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि तेल में असंतृप्त वसा होती है, थोड़ा सा कम वसा होता है, इसी की वजह से। अगला कि कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो 90 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूरजमुखी तेल। 90 का आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फेरोमोन्स आपके पाए जाते हैं कीटों में। अगला है कि आयोडीन प्राप्त होते हैं, तो आयोडीन आपके प्राप्त होते हैं, बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लैमिनेरिया से, लैमिनेरिया से। अगला है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होते हैं, तो 93 का ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन से। क्या हो जाएगा? लाइकेन से। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सैकरोमाइसीज हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपका 95 का देखा जाए तो इसका आंसर आपका ए ही हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। थोड़ा सा तबीयत बिगड़ा है 2-3 दिन से, ठीक है। 96 कहता है कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो 96 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, यानी हार्बेरियम हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो जैविक मूल का आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मूंगा। क्या हो जाएगा? मूंगा। अगला कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी में। अगला कि निम्नलिखित फलीदार पौधे में से कौन पैट्रोपादप है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेज। क्या हो जाएगा? करेज। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था कहाँ में? तो ये आपका लगाया गया था आंध्र प्रदेश में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पर सेट समाप्त होता है। आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मैं आपको टेलीग्राम में कल वीडियो डालते ही आपको पीडीएफ दोनों दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च मार लीजिएगा जीके विद सूरज, वहाँ पे आपको चैनल का लोगो आ जाएगा और ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।